चुनाव का वक्त आने वाला है और मैं ये कहूँ इस चुनावी मौसम की पहली मीटिंग है, तो इसमें कोई गुरेज नहीं। और जिस प्यार और मोहब्बत से आप सबने आके आज यहाँ मुझे दुआ दी है, आशीर्वाद दिया है, और निश्चित तौर पर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि साहब देखो 4.5 साल हो गए, 5.5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, आपने मुझे विधानसभा भेजा। विधानसभा का ऐसा कोई सत्र नहीं गया जहां मैंने सरकार से सवाल ना पूछे हो, और वो सवाल थे इलाके के लिए, हमारे युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, स्कूल के लिए, पानी के लिए, यहाँ अच्छे माहौल के लिए। मेरी पूरी कोशिश की मैंने कि मजबूती से आपके सवाल उठाऊं। कई बार सरकार के खिलाफ भी बयान हुए हो या सरकार की आंखों में आंखें डाल के कहना पड़ा हो, पर मैं पीछे नहीं हटा। मैंने अपनी सरकार से कहा जब नासिर जुनैद की हत्याकांड हुआ कि भाई आज तक 4 दिन हो गए, सरकार क्यों नहीं पहुंची, क्या मुसलमान की जान की कीमत कम है? मैंने आगे आगे डाल के कहा मुझे कोई डर नहीं था कि मुझे पार्टी टिकट दे या नहीं दे, कोई खुश हो नाराज हो, क्योंकि मेरे पास ताकत आप लोगों की है, आप लोगों की मोहब्बत की ताकत मेरे पास है जो मुझे भेजा है। निश्चित तौर पर सरकार ने सही काम किए। जिले का सबसे अच्छा अस्पताल आज हमारे यहाँ नगर बन रहा है। 20-20 साल में एक तहसील नहीं बनती, 4 तहसीलें हमारे यहाँ बनी है, पंचायत समिति हमारे यहाँ बनी है, उपकेंद्र हमारे यहाँ खुले हैं, स्कूल हमारे यहाँ अपग्रेड हुए हैं। जो भी मांगा वो चीज हुई। लेकिन कोरोना काल रहा 2 साल का, बहुत परिस्थितियां ऐसी रही, कुछ चीजों की कमी रह गई होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि साहब मेरी नीयत में कमी नहीं थी, मेरी मांग में कमी नहीं थी, मेरी कोशिश में कमी नहीं रही। 2 साल कोरोना में चले गए, बहुत कम रोड हमें मिल पाए, कम बजट हमें मिल पाया, फिर भी जितना हो सकता हमने पूरी प्रयास किए। अभी मैं गांव से आ रहा था, एक रास्ता पार्ट वाला है, वो बहुत ज्यादा खराब है। गांव वालों ने कई बार मुझसे कहा, मैं आपसे आज वादा करता हूँ, मैंने 10-15 दिन पहले ही सिलेक्शन कर दिया था, मैं आपसे वादा करता हूँ 10 दिन में उसका काम चालू हो जाएगा। 10 दिन में नहीं होगा, मेरे पास आ जाना, चाहे मुझे खुद आगे जेसीबी चलानी पड़ेगी, मैं चलाऊंगा आगे। बहुत मोहब्बत आप लोगों ने हमें दी, बहुत इज्जत आप लोगों ने हमें दी, और उस इज्जत की खुशबू जो है वो चारों तरफ है। और चारों तरफ ऐसी है कि जिस विधानसभा में आसपास जहां ना हमारा इरादा, वहां के सर्वे में हमारा नाम जा रहा है कि यहाँ चुनाव लड़ा दो, वहां चुनाव लड़ा दो। लेकिन नहीं साहब, मैं ऑस्ट्रेलिया से बहुत ऐशो आराम की जिंदगी, अपने परिवार को भी छोड़कर यहाँ पे अपने घर की आप लोगों की खिदमत करने आया हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है मेरी बनने का, यहाँ से बनूँ वहां से बनूँ, मैं आप लोगों का पीछा, आप लोगों का बेटा हूँ, भाई हूँ, भतीजा हूँ, आपकी औलाद हूँ, आपकी खिदमत के लिए यहाँ आया हूँ, और आपकी खिदमत की लड़ाई आपके साथ मिलकर मजबूती से लड़ेंगे। अल्लाह जो चाहे फैसला होगा। अभी सुरेश यादव जी भी कह रहे थे भाई आप लोगों का ये जो प्यार आशीर्वाद है, इसकी खुशी बहुत दूर दूर तक है, और मैं आपसे वादा करता हूँ हम लोग मिलजुल कर ये भाईचारा आगे बढ़ाएंगे। किशोर भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि भाईचारा जिंदा रखना बहुत जरूरी है। ये लोग तो शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो 80 और 20 की बात करते हैं, ये लोग जो है जाति में फूट डालकर सत्ता लेना चाहते हैं। ये हमदर्द नहीं है। अब चुनाव आएंगे, अब इन्हें हिंदू मुसलमान नजर आएंगे, अब तो इन्हें दलित भी हिंदू नजर आएंगे वोट लेने के टाइम पे, तो और वोट लेने के बाद फिर कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। हम सबको इनके षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। आज कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है इस देश के अंदर सबको बराबर का अधिकार मिले। आज हम राजस्थान की बात करें तो 4 कैबिनेट मंत्री दलित समुदाय के हमारे कैबिनेट में बैठे। आज राजस्थान हिंदुस्तान की सब सरकार नहीं बैठे, तो हमारी हिस्सेदारी वहां है। हमें कोशिश करनी है आने वाले वक्त में भी इस भाईचारे को आगे बढ़ाएं। ये जो नींव हमने रखी है विकास की, काम की, स्कूलों की, कॉलेज की, रोडों की, ये और आगे चले। उस पर बिल्कुल कर्ज है आप लोगों का, और मैंने पूरी कोशिश करी कि वो कर्ज उतारूं। मैंने पूरी कोशिश करी है। बहुत से लोग अब आपके बीच में आ चुके हैं और आएंगे, और वो षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं जिक्र करना तो मुनासिब नहीं समझता, पर चलो फिर याद बात आ जाती है। पंचायत करके हमें बहन बेटी की गालियां दे रहे हैं कि हमारी बहन बेटी आपकी बहन बेटी में फर्क है। वो कौन लोग हैं? उनका इरादा क्या है? उनका इरादा है कि आपकी एकता और ताकत को तोड़कर आपकी सीट को हराया जाए। और हमें सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है, हमें एकता को बचा के रखना है, हमें चुनाव को ध्यान में रखना है, क्योंकि उनका षड्यंत्र दूसरों से मिला हुआ है। वो लोग इलाके का, समाज का, जो विकास की जो बात चले, इसका नुकसान करना चाहते हैं। हो सकता है मुझे किसी का काम हुआ हो ना हुआ हो, पर मैं आपका बेटा हूँ, और जब राजस्थान के असेंबली में जाता हूँ, आपकी शोभा हूँ, मुझे नगर का बेटा कहा जाता है, मेव का बेटा कहा जाता है। तो आप लोगों की मोहब्बत हमेशा हमारे साथ रही है। तो कोशिश रहेगी आप लोग इनके षड्यंत्रों से बचें।
ये जो बहुत आगे भी कोशिश करेंगे। हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, हम सबको मिल के चले, हम लोग भाईचारा बना करके सभी जाति बिरादरियों को एक साथ लेके चले और आने वाले 2 महीने के बाद चुनाव होगा, उसमें मजबूती से एक साथ होकर अपनी सीट को बचाएं, ताकि इस इलाके के अंदर जो एक खुशबू चली है विकास की, आगे बढ़ने की, भाईचारे की, उसको हम लोग मजबूत कर सके। अभी आपने देखा नूह के अंदर जो दंगे हुए, ये लोग आने वाले वक्त में बहुत प्रयास करेंगे, पर हमें इनकी कोशिश को समझना पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है भाईचारे को जिंदा रखना है, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों की इज्जत और मोहब्बत हमेशा मुझे मिली है, आने वाले वक्त में भी यही कोशिश रहेगी। इन 4-5 सालों में मुझसे कोई कमी कोताही रही हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आपका कोई शिकवा हो, कोई शिकायत हो, ध्यान हो, आप मुझे आके दीजिए, मैं जिम्मेदारी से उसको मानूंगा। कमी भी नहीं होगी, हम कोई आसमान से नहीं उतरे, आपके बेटे हैं, आपके भाई आपके बीच में से खड़े हुए, आप ही ने बनाया है। हमारे खानदान में कोई नेतागिरी नहीं रही पहले, हम गलती भी करेंगे, जैसे आपके बच्चे गलती करते हैं, आप तो कान पकड़ के भी समझा सकते हो, आपका हक है हमारे पर, हमें बताएं भी, समझाएं भी, रास्ता दिखाएं। पर मैं वादा करता हूँ कि आपकी नुमाइंदगी करने की ईमानदारी से दिल से कोशिश करूंगा। आज जिस तरह से मोहब्बत छोटे छोटे भाइयों ने, बच्चों ने, हमारी माँ और बहनों ने रोड पे निकल के जो दुआएं दी है, निश्चित तौर पे ऐसी दुआएं, ऐसी मोहब्बतें हर किसी के नसीब में नहीं है। मैं तो बहुत बड़ा कर्जदार हूँ इस मोहब्बत का और इस प्यार का, और आने वाले वक्त में ईमानदारी से कोशिश करेंगे। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन ये भाईचारा, ये प्यार प्रेम, ये कोशिश ईमानदारी से हमारी सबकी होनी चाहिए आने वाले वक्त में। अब चुनाव का टाइम है, आप सब लोगों से मैं अपील करता हूँ, अपने लिए भी, इस इलाके के लिए भी, चुनाव आसान नहीं है, चुनाव आसान नहीं है। लोग बड़े बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने इलाके की सारी जात बिरादरियों को मिलकर एक साथ चलना पड़ेगा और काम की बात करनी पड़ेगी। और इन 5 सालों में हमने काम पे ही ध्यान दिया है। किताब अभी बच्चे लेके घूम रहे थे, ये किताब आपके हाथ में है, कोई और वोट मांगने है तुमसे कहना कि पहले वाले कितने एमएलए चले गए, उनके 4 काम इस किताब पर लिख के दिखा दो, 4 काम इस किताब पर लिख के दिखा दो, आपके सामने किताब छपी हुई है। तो भाई आप लोगों को हमें साथ चाहिए, आप लोगों की मोहब्बत भी चाहिए, और जिस हिसाब से पूरे आज गाँव ने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा स्वागत सत्कार किया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, पूरे गाँव पाटला की सरदारी का, पूरे पहाड़वाड़े का जोरदारी से इस्तेमाल, बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी उम्मीद करता हूँ। और जी एक और बात है, आप ही आगे चलना पड़ेगा, आप ही आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि दमदार बात भी यहाँ की रही है, और तब सब तरह से मनवाते भी आए प्यार से, प्रेम से, जूता से, प्रेम से भी। तो वो ये शुरुआत आज चुनाव की यहाँ से हुई है, यहाँ जितने भी वो लोग मौजूद हैं, आप सबको ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी, आप लोग मजबूती से खड़े हो और पूरे इलाके में हम लोग जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, कोई कमी कोताही होगी उसको पूरा करेंगे, कोई गलती हुई होगी उसकी माफी भी मांगेंगे, मिलकर प्रयास करेंगे, तो कोई मंजिल दूर नहीं है। आप सबने बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तेमाल, मौसम भी बहुत अच्छा आज अल्लाह ने कर रखा है, तो भाई इसी मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बहुत देर से आप यहाँ बैठे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कमी कोताही हो रही हो, हाँ वो समोसा भी कह रहे थे, वो कुछ सर्वे चल रहे, बहुत से मेरे साथ कोई कामा से टिकट मिलेगा, भाई हमें कामा से कोई लेना देना नहीं है, हम आपके बेटे हैं, आपके बीच में रहे, जहाँ